हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल में हम एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करते आ रहे हैं। तो आज भी हम एक एजुकेशनल टॉपिक लेके आ रहे हैं। जैसे कि आप सभी के स्क्रीन में ये दिख भी रहा होगा कि क्या है टॉपिक। जैसे कि आप सभी पढ़ पा रहे हैं, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के साथ किस तरह वर्ब एग्री करता है। और ये बहुत ही एक अहम चैप्टर है जो कि आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए, ताकि जो भी बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं या फिर इंग्लिश एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यूपीएससी की हो या फिर आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने की चाहेंगे तो भी आपको इंग्लिश करने की ज़रूरत है। तो हर क्षेत्र में हम लोगों को इंग्लिश बहुत ही आवश्यक है, और इंग्लिश को सही ढंग से बोलने के लिए हम सभी को क्या चाहिए कि हमें हर एक चीज़ में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आज ऐसे कोशिश करूँगा कि आप भी यही सारी चीज़ को समझ जाएं कि किस तरह से एक सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब एग्री करता है। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। पर उससे पहले हम आपको एक ही विनती करेंगे, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप अगर इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए, ताकि आपको बहुत ही बारीकी से समझ में आ जाए और आपको कोई डाउट्स ना रहे। हर एक पॉइंट को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ होगा, या फिर आप सभी इसको डिटेल्स में अगर आप जानना चाहेंगे तो आप देख के जान सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, तो हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट के साथ किस तरह से वर्ब एग्री करता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, देखिए कि ए वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन पर्सन एंड नंबर। तो यहाँ पे बोला गया है कि हर एक वर्ब या फिर कोई भी एक वर्ब हो, वो अपने सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए। किसमें? पर्सन में और नंबर में। तो इंग्लिश में आपको पता होगा कि 3 पर्सन्स हैं। एक है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन, तीसरा है थर्ड पर्सन। और अगर हम लोग नंबर की बात करें तो वहाँ पे आपको 2 नंबर मिलेंगे जो कि सिंगुलर एंड प्लूरल है। तो यही 2 चीज़ों को हमको बहुत ही समझबूझ के साथ यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाके हम ये कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आई के साथ एम लगता है, आई एम ए बॉय। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, पर्सन्स के साथ वर्ब को एग्री करवाएंगे, नंबर के साथ वर्ब को एग्री करवाएंगे, तो हम सही रास्ते में चल रहे हैं। तो ये है हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लोग पढ़ सकते हैं, 2 or more singular subjects joined by and take a plural verb। तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी 2 nouns हो या फिर कोई भी 2 subjects हो जो कि and के साथ join किया गया है, जोड़ा गया है, तो आप उसमें plural लगा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, अशोक एंड रमन, ये दोनों 2 इंडिविजुअल हैं, और वहाँ पे बीच में क्या है, उनके बीच में एंड वर्ड का यूज़ किया गया है। तो अशोक एंड रमन हैव पास्ट। तो देखिए यहाँ पे वो प्लूरल होने के कारण यहाँ पे हैव का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि हम यही बताना चाहेंगे कि हैव जो है वो प्लूरल के साथ यूज़ होता है और हैज़ सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही एंड हिज ब्रदर, वो और उसका भाई, है ना। यहाँ पे बीच में देखिए कि एंड का इस्तेमाल यहाँ पे भी किया गया है। तो उसी के चलते हमको वेयर, जो कि पास्ट का वर्ब है, उसको हमको यहाँ पे यूज़ करना पड़ा, जो कि प्लूरल है। तो होप ये सब आपको समझ में आ रहा होगा या फिर आप समझ चुके होंगे। तो आइए हम चलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि नोट्स यानी कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि
ये जो है इसका क्या होना चाहिए नोट्स, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है समटाइम्स टू सब्जेक्ट्स आर रिगार्डेड एज रिप्रेजेंटिंग वन आइडिया। कभी कभी ये होता है कि कोई दो सब्जेक्ट्स क्या करते हैं, एक ही विषय को बताते हैं या फिर एक ही आइडिया देते हैं, एंड देन द वर्ब इज सिंगुलर। तो तभी हम लोग क्या करेंगे, उसको सिंगुलर समझेंगे या फिर सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। लेकिन बीच में एंड होना चाहिए। देखिए अगर एंड से कोई भी वर्ड एंड से कोई भी शब्द जोड़ा गया है, दो हो या फिर तीन हो, तो हमको देखना पड़ेगा कि वो किसको रेफ़र करता है। क्या वो एक आइडिया को रेफ़र करता है या फिर कोई दो इंडिविजुअल, कोई दो ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है। अगर एक ही ऑब्जेक्ट को, एक ही आइडिया को रेफ़र कर रहा है तो हम लोग उसको सिंगुलर में इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये तो बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है, आप सभी को पता भी होगा कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो यहाँ पे देखिए स्लो एंड स्टेडी ये दोनों एक ही चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, वन आइडिया को रेफ़र कर रहे हैं, तो उसी के लिए ये सिंगुलर हो गया, जो कि यहाँ पे विंस वर्ब जो दिख रहा है आपको, वो विंस का इस्तेमाल किया गया है। फिर देखिए दूसरा ब्रेड एंड बटर, यहाँ पे भी देखिए एंड का इस्तेमाल हुआ है, पर ये क्या कर रहे हैं, एक ही आइडिया को बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने वर्ब का इस्तेमाल किया इज़, जो कि सिंगुलर वर्ब है। तो ये सारे चीज़ को हमको बहुत ही डिटेल में समझना पड़ेगा। कहीं पे अगर हम लोग मिस कर देते हैं तो हमको बहुत तकलीफ़ होगी, बाद में हम कोई गलत आंसर चुन के आ जाएंगे एग्ज़ाम्स हॉल में। तो प्लीज़ आप इसको बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने जाएंगे या फिर नोट्स का जो है कि आपको देखना पड़ेगा कि क्या है। तो यहाँ पे देखिए फिर है इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स, है ना, इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो हमको समझना पड़ेगा कि कोई भी दो नाउन हो, अगर वो सिंगुलर हैं, टू सिंगुलर नाउन्स हो, अगर वो एक ही व्यक्ति को रेफ़र कर रहे हैं या फिर एक ही चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, तो हमेशा याद रहे कि वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे द पोएट एंड फिलोसोफर इज़ डेड। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि द पोएट एंड फिलोसोफर, यानी कि एक पोएट एंड ही वॉज ए फिलोसोफर ऑल्सो, जो कि एक ही व्यक्ति के बारे में बोला गया है। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि रेफर टू द सेम पर्सन। तो यहाँ पे आप सभी को बहुत ही डिटेल में समझना पड़ेगा कि द पोएट एंड फिलोसोफर यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से दिया गया है, समझाया गया है कि यही एक व्यक्ति के बारे में बताया गया कि वो जो पोएट था वो एक फिलोसोफर भी था और वो मर गया है। तो यहाँ पे देखिए हमने इज़ का इस्तेमाल किया है, तो इसी तरीके से आपको यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड में देखिए द ओरेटर एंड द स्टेट्समैन हैज़ अराइव्ड। तो ओरेटर एंड स्टेट्समैन ये दोनों वर्ड्स जो हैं, ये दो सब्जेक्ट्स जो हैं, वो एक ही व्यक्ति को रेफ़र कर रहे हैं, एंड उसी के लिए हमने क्या किया है, हैज़ का इस्तेमाल किया है, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट नोटिस है या फिर इम्पोर्टेंट जो बात हमको नोट करना है, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो नोट वाला है, देखिए यहाँ पे आर्टिकल के बारे में स्पेशली दिया गया है, और स्पेशली यहाँ पे देखिए इफ़ द आर्टिकल इज़ यूज्ड ओनली वंस, अगर आर्टिकल को एक ही बार इस्तेमाल किया गया है, देन द टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन। तो समझ जाइएगा कि अगर आर्टिकल एक ही बार यूज़ हुआ है तो वहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि वो किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक चीज़ के बारे में रेफ़र कर रहा है, और जो वर्ब यूज़ होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। लेकिन अगर आर्टिकल दो बार यूज़ हुआ है या फिर इफ़ इट इज़ मेंशन्ड ट्वाइस, देन टू डिस्टिंक्ट पर्सन्स आर इंटेंडेड। तो
तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर आर्टिकल्स को 2 बार यूज़ किया गया है तो हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे 2 इंडिविजुअल को रेफ़र किया जा रहा है। तो हम लोग अगर जानते हैं कि अगर 2 इंडिविजुअल हैं तो दे आर प्लूरल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, द वर्ब फॉलोइंग मस्ट बी इन द प्लूरल नंबर। तो उसके साथ जो वर्ब यूज़ होगा वो है प्लूरल। तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल, नीचे देखिए ये वाला, जो कि द पोएट एंड द फिलोसोफर आर डेड। तो देखिए यहाँ पे द यूज हुआ है, यहाँ पे फिर द यूज हुआ है, तो 2 बार यूज हुआ है। जैसे कि मैंने पहले भी बोल चुका है या फिर पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर हम लोग आर्टिकल को 2 बार यूज़ करते हैं तो वो हो जाता है प्लूरल। तो उसी के लिए हमने वर्ब यूज़ किया आर। ओके, द पोएट एंड द फिलोसोफर आर डेड, ये हो गया एक वाला। दूसरा जो एग्जाम्पल है देखिए, द ओरेटर एंड द स्टेट्समैन हैव अराइव्ड। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हैव का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे भी द है, यहाँ पे भी द है। तो इफ़ इट इज़ मैंसन ट्वाइस, इफ़ द आर्टिकल इज़ यूज्ड ट्वाइस, देन इट इज़ रेफरिंग टू प्लूरल। तो हमको प्लूरल वर्ब यूज़ करने होंगे। पर अगर आप अपर सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अपर सेक्शन में ये भी दिया गया था कि द पोएट एंड फिलोसोफर, यहाँ पे एक ही बार सिर्फ आर्टिकल यूज़ किया गया है, तो उसी के लिए हम इसको सिंगुलर बोल सकते हैं, जो कि नोट में दिया है। और यहाँ पे देखिए ईज का इस्तेमाल हमने किया है। तो होप ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, जो कि तीसरा वाला पॉइंट है। आइए हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि इफ़ 2 सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड आर प्रेसिडेड बाय ईच एंड एवरी, द वर्ब इज सिंगुलर। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई 2 सिंगुलर नाउन्स एंड के साथ जॉइन किए गए हैं और उनके सामने अगर ईच हो या फिर एवरी हो, तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो उसी के चलते हमें वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे कि देखिए, ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स अस ए फ्रेश एंग्जाइटी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने देखा, यहाँ पे पढ़ा भी है कि अगर कोई 2 सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड, अगर वो एंड से जोड़े गए हैं और उनके सामने ईच या फिर एवरी है, तो वो सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे ईच है, यहाँ पे भी ईच आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने ब्रिंग्स का इस्तेमाल किया है। तो आप सभी को पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है वो एस फॉर्म का इस्तेमाल करता है। तो हम भी यहाँ पे ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर ईच का इस्तेमाल किया गया है then that will be singular and we have to use a singular verb। दूसरा देखिए, यहाँ पे दूसरा भी हम लोग देखेंगे जो एग्जाम्पल है, ये देखिए, एवरी मैन एंड एवरी वोमेन इन द विलेज वॉज टेरिफाइड। तो यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एवरी, यहाँ पे भी एवरी है, पर मैन एंड वोमेन जो कि सिंगुलर फॉर्म में है। और इसी रूल के चलते हम लोग देखे हैं कि अगर ईच एंड एवरी का इस्तेमाल हुआ है देन इट विल बी नोन एज सिंगुलर। तो हमने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है। फिर हम लोग चौथे पॉइंट्स में आते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ही आसान है ये भी। 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और से जोड़ा होना चाहिए, या फिर नॉर होना चाहिए, या फिर आइदर और, या फिर नाइदर नॉर। अगर ऐसे जोड़ा गया है तो वो हमेशा टेक ए सिंगुलर वर्ब, तो वो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेगा या फिर हम लोग करेंगे। तो देखिए, आइदर अशोक और रंजीत इज़ इन द रॉन्ग। तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि आइदर का इस्तेमाल किया गया है, आइदर का इस्तेमाल किया गया और का। तो ये जो आइदर एंड और जो कि को रिलेटिव कंजक्शन है, ये जब यूज़ होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी जो कि नाइदर रमन नॉर हिज ब्रदर वॉज प्रेजेंट देयर। तो नाइदर नॉर भी दिया गया है,
जो कि हम लोग कोरिलेटिव कंजक्शन का इस्तेमाल कह सकते हैं। अगर ऐसे में कोरिलेटिव कंजक्शन जो कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर रहा है, देन इट विल बी सिंगुलर वर्ब। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कब सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है और हमें कब प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो ये रहा आपका थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में है नाइदर आयरन नॉर कोल इज टू बी फाउंड इन दैट कंट्री। तो यहाँ पे भी हमने इज का इस्तेमाल किया है जो कि सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि नाइदर एंड नॉर अगर यूज हुआ है देन दैट विल बी सिंगुलर ओनली। तो यहाँ पे देखिए जो एक इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे भी है, आप सभी को इसको याद में रखना होगा। When one of the nouns or pronouns joined by or nor is in the singular and the other on the plural, the verb should be plural and the plural subject should be placed near the verb। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ अगर और या फिर नॉर से जोड़ा गया है और वो अगर सिंगुलर में है, जैसे कि देखिए ये जो एग्जाम्पल होगा ये आपको बहुत ही बेहतरीन समझ देगा। जॉन और हीज ब्रदर्स आर टू ब्लेम। तो यहाँ पे जैसे बोला गया है कि अगर पहला वाला सिंगुलर है लेकिन दूसरा वाला जो कि और के बाद या फिर नॉर के बाद यूज़ हुआ है वो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, और अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगा। तो यहाँ पे देखिए और यहाँ पे है और उसके बाद हीज ब्रदर्स जो कि प्लूरल है, तो इसी के चलते हमने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया। तो आप सभी भी यही कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नाइदर अशोक नॉर हीज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए कि हीज फ्रेंड्स का इस्तेमाल किया गया है, एंड दे आर नॉन एज प्लूरल। फ्रेंड्स तो प्लूरल होते ही हैं, तो उसी के लिए हम लोग क्या किए, वेयर का इस्तेमाल किए। तो आप सभी भी इसी को याद करके आप जब बोल रहे हैं सेंटेंस तो आप यही चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं दूसरा नोट जो हमको बहुत ही अच्छी तरीके से समझने में और हेल्प करेगा। इफ़ टू सब्जेक्ट्स जॉइन बाय और नॉर आर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, अगर वो अलग अलग पर्सन्स के हुए, जैसे कि फर्स्ट पर्सन का हो, सेकेंड पर्सन का हो या फिर थर्ड पर्सन का हो, द वर्ब एग्रीज इन पर्सन विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वर्ब होगा वो पर्सन में एग्री करेगा। अगर फर्स्ट पर्सन में है आई तो वो एम होगा, अगर सेकेंड पर्सन में है तो आर होगा, थर्ड पर्सन में है तो ईज होगा। तो देखिए एग्जाम्पल में चलते हैं। आइदर यू और ही, यहाँ पे और के बाद भी हमने एक सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, पर वो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। जैसे कि मैंने बोला था थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये, तो यहाँ पे हमने ईज का इस्तेमाल किया। ठीक उसी तरह नाइदर माई ब्रदर नॉर आई भी क्या है, सिंगुलर है, तो हमने क्या करना है कि एम का इस्तेमाल करना है। होप ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखिए बट इट इज़ बेटर टू राइट एज, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें तो वो हमको बहुत ही सही लगेगा। आइदर यू आर टेलिंग ए लाई और ही इज़, यही सही इस्तेमाल है, या फिर इसको हम लोग सही ढंग से ऐसे लिख सकते हैं। तो आइए हम पांचवें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो पांचवा पॉइंट देखिए यहाँ पे है, इफ़ टू नाउन्स आर जॉइंड बाय विथ और एज वेल एज, है ना। ये अगर विथ के साथ जॉइन हुआ है या फिर एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, द वर्ब एग्रीज विथ द फर्स्ट नाउन, दैट इज इफ द फर्स्ट नाउन इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, इफ द सेकेंड नाउन इज प्लूरल एज, और इवन इफ द सेकेंड नाउन इज प्लूरल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बोला गया कि अगर कोई दो नाउन विथ या फिर एज वेल एज से जुड़ा है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला जो सब्जेक्ट होगा उसको देखेंगे, वर्ब जो सेकंड वाला सब्जेक्ट होगा उसको नहीं देखेंगे, क्योंकि
अगर पहला वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर पहला वाला जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल है तो आपको प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स में आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि आपको समझने में बहुत ही मददगार है। तो रमन, यहाँ पे रमन क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ पे जो वर्ड है एज वेल एज, यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि एज वेल एज का इस्तेमाल हमने किया है। हीज फ्रेंड हैज़ वॉन द प्राइज। तो यहाँ पे हम लोग एज वेल एज के बाद का ये नहीं देखेंगे, सिर्फ हमें रमन देखना है और रमन सिंगुलर है या प्लूरल है वो देखना है। अगर रमन सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल किया है, एंड रमन इज सिंगुलर। ओके, तो यहाँ पे देखिए ठीक उसी तरह आयरन एज वेल एज गोल्ड इज़ फाउंड इन इंडिया। तो यहाँ पे एज वेल एज के बाद जो गोल्ड का इस्तेमाल किया गया उसका कोई मूल्य यहाँ पे नहीं है, बट सेंटेंस के हिसाब से वो बहुत ही अच्छा सुनाई दे रहा है। तो आयरन जो है वो सिंगुलर है, सो बिकॉज ऑफ दैट इज का इस्तेमाल करना पड़ा। तो तीसरा वाला जो एग्जाम्पल है देखिए, द किंग विथ, यहाँ पे विथ का इस्तेमाल किया गया है। ऑल हिज मिनिस्टर्स, यहाँ पे देखिए प्लूरल है, विथ के बाद प्लूरल है, पर हमने उसको कंसिडर नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जो हमने पढ़े थे कि अगर पहला वाला जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो तो हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और अगर प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक उसी तरह द किंग क्या है, सिंगुलर है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वॉज यूज़ किया गया है। तो आइए हम छठा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो कि 6th नंबर पॉइंट है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन टेक्स ए सिंगुलर और प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंस। बहुत ही अच्छी तरीके से हमको ये समझना होगा कि जो कलेक्टिव नाउन है वो सेंस के ऊपर डिपेंडेबल है कि सेंटेंस में क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है, वो हमको समझना पड़ेगा सबसे पहले। इफ़ द आइडिया ऑफ वननेस इज एक्सप्रेस्ड, अगर वननेस का आइडिया एक्सप्रेस किया गया है, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। इफ़ द इंडिविजुअल ऑफ द कलेक्शन आर थॉट ऑफ, अगर हर एक इंडिविजुअल को यहाँ पे समझाया जाएगा, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। तो यहाँ पे देखिए जो कि दिया गया है एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, द जूरी, मैन ऑफ द जूरी, यानी कि आप सभी को पता होगा कि ये जो जूरी मेंबर्स होते हैं दे आर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लुक्स और हु लिसन्स टू द, क्या बोलते हैं कि राय सुनते हैं, कोई भी वकील हो या फिर कोई भी जो क्रिमिनल हो, उनके राय सुनने के बाद ये क्या करते हैं, डिसीज़न देते हैं। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे बताया गया है, द जूरी। तो यहाँ पे मैन ऑफ द जूरी सभी को समझाया गया है, तभी जाके हम लोगों ने क्या किया, वेयर का इस्तेमाल किया। पर यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में देखिए वो कलेक्टिव नाउन के हिसाब से यूज़ हुआ है, द जूरी। तो वहाँ पे एक ही चीज़ को समझा गया है या फिर एक ही बॉडी को समझा गया है, तो हमने क्या किया, हैज़ का इस्तेमाल किया। तो ठीक इसी तरीके से अगर हमको एक वननेस की आइडिया मिल रही है तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे सिंगुलर यूज़ करेंगे। पर अगर हम लोग सेपरेट समझने की कोशिश करेंगे या फिर सेंटेंस में अगर सेपरेटली समझने के लिए दिया गया है, देन दैट विल बी प्लूरल। तो सेकंड वाला एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है, द काउंसिल मीट्स टुडे इन द टाउन हॉल। तो यहाँ पे जो काउंसिल है वो सिंगुलर यानी कि एक ग्रुप को रेफर कर रहा है, जिसके चलते हमने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया। पर सेकंड में देखिए, द काउंसिल दैट मैट इन द टाउन हॉल वेयर डिवाइडेड। द काउंसिल तो यहाँ पे मेंबर्स को समझा गया, यानी कि काउंसिल में जितने मेंबर्स थे हर एक मेंबर्स को समझा गया है, तो इसी के चलते हमने वेयर का इस्तेमाल किया। तो आप भी ऐसे ही सारा नोट्स पढ़ के या फिर यही आपके दिमाग में फिट कर लीजिए ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रामर में कोई मिस्टेक ना करके हर एक चीज़ बोलने में लिखने में आ जाएगा। आइए 7वां पॉइंट देखते हैं। तो 7वां पॉइंट जो है यहाँ पे लिखा गया है,
आइदर, नाइदर, ईच, everyone, many, many a, the singular as of the two applicant is suitable। तो ये एक एग्जाम्पल है of the two, either of the और neither of the two applicant is suitable होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है ये जो एग्जाम्पल है, जो कि आपको समझने में हेल्पफुल होगा। either of the two applicant is suitable, तो यहाँ पे देखिए either का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर ऐसे में हम लोग either, neither, each, everyone देखें या फिर many ये देखें, तो हम लोगों को सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर सिंगुलर। तो यहाँ पे देखिए either of the two, दोनों में से जो एप्लीकेंट्स अप्लाई किए थे, either of the two applicants is suitable। हमको एप्लीकेंट्स को नहीं देखना है, हमें either को देखना है, whether it is correct or not, हमको वो नहीं सोचना है। एप्लीकेंट्स ज़्यादातर हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो प्लूरल दिया गया है, पर हमें जो रूल बताया जा रहा है या फिर हम जो सीख रहे हैं आज, इसको आगे यूज़ करेंगे और जो गलती हमसे हुई है उसको नहीं दोहराएंगे। सेकंड में देखिए ईच ऑफ दिस बॉयज़, तो ईच का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद देखिए बाद में प्लूरल है, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ईच को देखना पड़ेगा। ईच है तो यहाँ पे हैज़ होगा, यानी कि ईच इज़ सिंगुलर एंड यू हैव टू यूज़ द सिंगुलर वर्ब। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी ईच है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे एवरीवन है, जो कि वॉज का इस्तेमाल हम लोग किए हैं, क्योंकि अगर ये सारे वर्ड्स जैसे कि आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, मैनी ए का इस्तेमाल किया गया है, then they are singular and singular verb has to be used। तो यहाँ पे आप सभी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ में आ गया होगा कि वो किस तरह से किन किन नियमों को लेके वो क्या होते हैं, एग्री करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आपसे इतना विनती करना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी ऐसा डाउटफुल चीज़ हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताइएगा कि आगे चल के ये वीडियो या फिर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आपको जैसे समझ में आएगा वैसे वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।